दोस्तों क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहला, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका सही आंसर देख लीजिए, डी, त्रिभुजाकार था। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई कब? तो ए नंबर 1826 में। फिर आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चोन्होदुड़ो की सर्वप्रथम खोज की किसने खोज की भाई? तो N.G. मजुमदार ने खोज की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था किसने कराया था? तो नंबर सी, Y.D. शर्मा ने। नेक्स्ट है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कब, कैसे? तो नंबर बी, कहाँ से मिला? लोथल से मिला, सुरकोटडा से मिला, है ना। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह किसने कहा? यह कहा था व्हीलर ने कहा था और गार्डन, दोनों ने कहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, पंजाब में हड़प्पा से अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर सभी। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांध का वजन कितना था? वो था 13.64 ग्राम। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भोगात्रार। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने की थी। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था कितने एरिया में? वो 20 किलोमीटर के घेरे में था। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साक्ष्य साम्य रखती है कौन? नंबर सी, द्रविड़ लिपि। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में कब आया? ये 1900 और 1991 के बीच में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है, कहाँ पे है? कुंतासी, सी, गुजरात में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार का था। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो ए, रावी नदी। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इसमें से कितने को नगर की संख्या दी गई है? तो बी नंबर, 6 नगर को दी गई है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो चित्राक्षर लिपि सैंधव काल की है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? तो अन्नागार सबसे बड़ी थी। अगला प्रश्न है, प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ था कालीबंगा से, नंबर डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो ये हुआ था लोथल से, नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुतायत में हुआ, तो निम्नलिखित में ईंटों का अनुपात क्या था? तो बी नंबर, 1:2:4 था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो ये नंबर था सी, सांड। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? तो वो है डी, चोन्होदुड़ो से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे? तो नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
यही प्रश्न आएंगे। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मोहरें प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से ये मुद्रा किस चीज़ से निर्मित थी? तो ये मुद्रा जो है सेल खड़ी से निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की? तो ये सी नंबर शिव पशुपति से की। सैंधवकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था क्या? ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? ये मिले थे 1922 में। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ए चीन की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की नहीं करते थे, बाकी सब की करते थे। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला, कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? तो ए नंबर में 1921 में हुई। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक से मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मातृसत्तात्मक की समाज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो यह है मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्के निम्न में किस धातु के बने थे? प्राचीन सिक्के, तो नंबर डी तांबा का भी था, चांदी, सोना और शीशा का भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरातत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत में निम्न में कौन सबसे प्रमुख है? तो नंबर सी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में है। बी नंबर सही होगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो सी नंबर घोड़ा का ज्ञात नहीं था, बाकी सब चीज़ें थी। पानी के जहाज और बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य किस जगह से पाए गए मोहरों से प्राप्त हुआ था? तो ये डी मोहनजोदड़ो से। भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा नदी, तो ये नंबर बी लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की? तो नंबर बी दयाराम साहनी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।